आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह एक मजहबी सियासी जमात को ऊपर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से आपका और पीटीआई का क्या लाएअमल है और क्या करने जा रही है? हमारे ऊपर भी 3 साल से हम जो है ना वो तशद्दुद ज़ेर-ए-ताब हैं, ठीक है ना। तो अब जो इनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। रियासत ऐसे नहीं करती। आपने जो बाज़ाब्ता तौर पे जो सियासत थी, कब आपने सियासत का आगाज किया और पीटीआई में आने का मकसद क्या था, वजह क्या है? मेरा इमरान खान के साथ जो है ना वो बड़ा प्यार है, इश्क है मेरा इमरान खान। पीटीआई की जो एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं, ये सारी नाकाम है। वजह क्या है? कोई भी एक मेंबर यहाँ से इलेक्ट नहीं होता, क्या वजह? नहीं, ये गलत बात है। कितनी मुलाकातें हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी? काफी मुलाकातें हैं। 2013 के धरने में हम इकट्ठे रहे, 2014 के धरने में इकट्ठे रहे हैं। इनफरादी तौर पे अगर आपके हल्के की बात की जाए या उकाड़ा की बात की जाए, कोई एक काम जो बड़ा काबिल इस्ताइश हो जिला उकाड़ा में, जो आप समझते हैं कि ये सबसे बेहतरीन और मुनफरिद काम किया है? और हर बंदा जो है तकरीबन 90% लोग पीटीआई में हैं। इन्होंने इलेक्शन में देख नहीं लिया, फार्म 47 के जरिए आए हैं, देख नहीं लिया किसके साथ लोग हैं। और ऑर्डर पाकिस्तान में तो इसकी वजह क्या है, क्या समझते हैं आप? आपकी सियासी बसीरत के मुताबिक क्या रीजन हो सकती है, क्यों नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान? देख ले, सब गरीब मार रहा है, ठीक है, किसान मार रहा है, सब लोग भूखे हैं। आपको और नहीं, अभी वो आपको रास्ते में फोन आया था, वो उनको 2000 का चलाने, गरीब आदमी का जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो खुदकशी कह रहा है कि मैं अपने आप को आग लगा दूंगा। तो देख ले, यही जो है ना पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं फयाज राजी। वट्टू खानदान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की सियासत में वट्टू खानदान का बड़ा अहम किरदार रहा है। वट्टू खानदान बड़े बड़े सियासी ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार जावेद इकबाल वट्टू साहब। सरदार जावेद इकबाल वट्टू साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिला उकाड़ा में इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं, मुतारफ करवाने वाले हैं। इनसे आज बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासत पर भी, और साथ ही साथ इनसे जानेंगे कि एक मजहबी जमात को लेकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, तो हुकूमत वक्त ने उनका प्रोटेस्ट रोकने के लिए, एहतजाज रोकने के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की। इन तमाम तर सूरत हाल पे सरदार जावेद इकबाल वट्टू साहब से बात करेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। एक मजहबी जमात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां होती रहीं, तो उस वक्त इनके ऊपर एक तनकीद का वो रास्ता इख्तियार किए हुए थे। और आज जब उस मजहबी जमात के ऊपर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की गई, तो पीटीआई का क्या मौकफ है, क्या करेगी, क्या उनके साथ स्टैंड करेगी या क्या करना चाह रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़ा टाइम दिया, बड़ी मेजबानी की, आपकी मोहब्बतें अल्लाह आपको सलामत रखे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा कि आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह एक मजहबी सियासी जमात को ऊपर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से आपका और पीटीआई का क्या लाएअमल है और क्या करने जा रही है? सर असल में एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तो है ना, वो हर बंदे का हक है, ठीक है ना। वो एक मजहबी जमात है, उसके ऊपर जो है इन्होंने तशद्दुद किया है। रियासत जो होती है माँ होती है, रियासत डैन नहीं होती, ठीक है ना। रियासत का एक कलीदी किरदार माँ होती है रियासत। और इस हवाले से हमारे ऊपर भी 3 साल से हम जो है ना वो तशद्दुद ज़ेर-ए-ताब हैं, ठीक है ना। तो अब जो इनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। रियासत ऐसे नहीं करती। सर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, इक़्तिदार में थी, तो उस वक़्त के अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने जो एक बड़ी अग्रेसिव और जज्बाती तकरीर की, वो कह रहे थे कि इमरान खान ने हमें दीवारों के साथ लगाया नहीं है, बल्कि दीवारों के साथ चुन दिया है। तो वजह क्या है, जो भी जमात बरसर इक़्तिदार आती है तो अपोजिशन के साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार किए हुए? ये ठीक हो रहा है? नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा। किसी भी सियासी जमात के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो तो अपना जो है ना वो कह रहे थे हमें दीवारों में चुनाया जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना उनके किसी प्रोटेस्ट के खिलाफ, ना उनके कोई बंदे मारे गए, ना उनके ऊपर कभी तशद्दुद हुआ है। जब हमारी हुकूमत थी तो हमने तो ऐसे नहीं किया प्रोटेस्ट के ऊपर कोई। सर प्रोटेस्ट के ऊपर तो हमेशा शहबाज शरीफ साहब ये बात करते थे कि वो बुज़दार गवर्नमेंट बड़ा उनको टफ टाइम देती रही है। नहीं, वो गलत बात थी उनकी। अच्छा सरदार साहब ये बताएं कि आप पीटीआई में आप कब आपने ज्वाइन किया, हाँ और आपकी जो बाज़ाब्ता तौर पे जो सियासत थी, हाँ कब आपने सियासत का आगाज किया और पीटीआई में आने का मकसद क्या था, वजह क्या है? मैंने अमली सियासत का आगाज़ 2010 में किया है और पीटीआई से किया है। और इंशाल्लाह
इंशाल्लाह आखिर तक पीटीआई के साथ ही रहेंगे। मेरा इमरान खान के साथ जो है ना वो बड़ा प्यार है, इश्क है मेरा इमरान खान, तो इसलिए मैं जो ना इमरान खान से इश्क करते हैं। इश्क करते हैं। अच्छा, ये जो आपका हल्का है PP 187, और मैं पूरे जिले की अगर बात करूं तो कहा जाता है कि इस जिले में, इस डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वर किया जाता है, समझा जाता है। तो पीटीआई की जो एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं, ये सारी नाकाम है। वजह क्या है? कोई भी एक मेंबर यहाँ से इलेक्ट नहीं होता, क्या वजह है? नहीं, ये गलत बात है। कोई पीटीआई ये नून लीग का गढ़ नहीं है। देखें ये रज़ा अली गिलानी साहब राव अजमल कितने मजबूत थे, तो एमएनए नहीं बने। लेकिन सर, उसमें शायद आपको मैं चीजें बता दूं, राव मोहम्मद अजमल खान साहब ने मुस्लिम लीग नून के साथ जो किया है, अपने बेटे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो एमपीए थे, उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ खड़ा कर दिया आजाद हैसियत से। तो ये उनकी मतलब कि मिस प्लानिंग थी, जिस वजह से रज़ा अली गिलानी साहब एमएनए मुंतखब हुए। नहीं, लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, ठीक है ना, ये कोई बात नहीं। देखें हमारे सब दूसरा जो है मारस्तार साहब जीते हुए हैं, राय हमाद साहब जीते हुए हैं, अकरम भट्टी साहब जीते हुए हैं, दूसरा हमारा ज़िले का सदर जनाब सलीम सादक साहब जीते हुए हैं, तारिक इरशाद साहब जीते हुए हैं। ये थोड़े थोड़े वोटों से जो है ना वो उनको हराया गया है। इस तरह तो वो 70,000 से जीते हुए राव नसीम आशमा, वो भी हारे हैं। तो सर, आपने बाज़ाब्ता तौर पर कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है हाँ आज जी, तक? मैंने कोई 2013 में पीटीआई के टिकट से इलेक्शन किया है, कंटेस्ट किया है। और इमरान खान वैद जो है ना वो मुझसे प्यार भी बड़ा करते हैं, और बाकायदा उन्होंने 2013 में कितनी मुलाकातें हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सर आपकी? काफ़ी मुलाकातें हैं। 2013 के धरने में हम इकट्ठे रहे, 2014 के धरने में इकट्ठे रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान का धरना हो, हयाताबाद का धरना हो, कोई भी धरना हो, हम उधर गए थे। अभी खान साहब की कॉल पे इधर से लोग भी लेके गए थे। 2014 में 126 दिन हम उधर रहे हैं। धरना जो दिया हाँ था। जी, धरना अच्छा, एक चीज बताएं कि मुस्लिम लीग नून और स्पेशली सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ये कहती दिखाई देती कि हम सड़कें बनाते जाएंगे, और जो पीटीआई है, जो इमरान खान है, ये चूंकि हुकूमत में भी होते हैं तब भी एहतजाज ही करते हैं, और अपोजिशन में हो तब भी एहतजाज करते हैं, और इन्होंने सड़कों पे ही रहना है। सर एहतजाज हमारा हक है। अगर हमारे वजह साथ क्या है? ज़्यादती हुकूमत में भी थे तब भी एहतजाज। नहीं, हुकूमत में तो हमने कोई मतलब एक एहतजाज तनकीद होती है ना नहीं, मुस्लिम लीग नून की जानिब एहतजाज से। हमारा हक है, पुरअमन एहतजाज हम करते हैं। अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती होती है तो एहतजाज तो हमारा हक है, हमने करना है। बताएं। पावर स्ट्रीट में है ना हम, इसलिए एहतजाज हम करते हैं। इनको ये तकलीफ होती है। पावर स्ट्रीट में है? हाँ जी, पावर अच्छा, एक स्ट्रीट। चीज मुझे ये भी बताएं कि पावर स्ट्रीट और पीटीआई कहती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो बड़ी सियासी जमात होने के बावजूद भी अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या वाकई वो कौमी मुजरम है? नहीं देखो, ये तो सारी दुनिया जानती है, मुस्लिम वर्ल्ड जानता है, पूरी दुनिया जानती है। खान साहब को बगैर किसी वजह के इन्होंने जेल में रखा हुआ है, ठीक है ना। बाकी जो है ना वो अल्लाह ताला की मर्जी है, जब अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह इमरान खान आज़ाद होगा। सर, बड़ा पोलाइट लहजा है आपका, बड़ा एक यूनिक स्टाइल है, क्या वजह है? सियासी तो बड़े जज्बाती होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। अभी चूंकि मैंने भी सारा दिन आपके साथ गुजारा है, लोगों के अंदर रहना, मिलना जुलना, क्या सर अभी तो कैंपेन के भी डेज नहीं है मेरे यार? नज़दीक जो है ना, मेरे नज़दीक अल्लाह ताला के नज़दीक होने का जो एक है ना वो वह तरीका ये है कि खिदमत खलक है। अल्लाह के नज़दीक होने का जो है ना ये खिदमत खलक करेंगे तो अल्लाह सबसे ज़्यादा यही चीज़ चाहता है कि मेरी मखलूक की खिदमत करो। तो इंशाल्लाह हम हमारी गवर्नमेंट भी थी तो उस हवाले से ये सेहत कार्ड देख लें, हमने खिदमत की है। हमने कोई वादे या नारे नहीं लगाए, खिदमत की है। हर हवाले से देख लें, ये सेहत कार्ड देख लें, और खान साहब के कितने मंसूबे हैं। ये दूसरा इनफरादी तौर पे अगर हल्के की, आपके हल्के की बात की जाए या उकाड़ा की बात की जाए, कोई एक काम जो बड़ा काबिल इस्ताइश हो जिला उकाड़ा में, जो आप समझते हैं कि ये सबसे बेहतरीन और मुनफरिद काम किया है? सर ये देखें, सारी सड़कें हमारे दौर में बनी हैं। ये दूसरा हवेली से दीपालपुर, बसीरपुर से दीपालपुर, उकाड़ा से दीपालपुर, ये सब सड़कें किसने बनवाई हैं? आपको तो पता है। मुस्लिम लीग नून ने कोई नहीं काम नहीं नहीं किया। किया। मुस्लिम लोग नारे लगा रही है, वो तो कहते हैं, बल्कि ये आपके जो यहाँ के हल्का के एमपी हैं वो तो बार बार ये कहते दिखाई देते हैं कि ये एक इंतशारी टोला है और वायरस है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। नहीं, वायरस नहीं, इंशाल्लाह ये एक जमात है, ये चारों सूबों की जमात है, ठीक है ना। और हर बंदा जो है तकरीबन 90% लोग पीटीआई में हैं। इन्होंने इलेक्शन में देख नहीं लिया, फार्म 47 के जरिए आए हैं, देख नहीं लिया किसके साथ लोग हैं। अब मैं एक सवाल आपसे, आपने बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ नेशनैलिटी, पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर होने के नाते आपने जवाब देना है ना कि पीटीआई का एक
मतलब कारकुन या वर्कर होने की हैसियत से या टिकट होल्डर होने की हैसियत से पाकिस्तान में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है? नहीं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मौजूद नहीं। आप देख लें सूरत हाल, ये देख लें ये टीएलपी के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, वो दूसरा करेन वाली जमात के ऊपर कितना ये जुल्म कर रहे हैं, और हमारे ऊपर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। 26 नवंबर देख लें, और धरने जो हमारे जिधर भी ये चाहते हैं ये चढ़ दौड़ते हैं उधर। अभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान? लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में तो नहीं है। इसकी वजह क्या है, क्या समझते हैं आप? आपकी सियासी बसीरत के मुताबिक क्या रीजन हो सकती है, क्यों नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान? गवर्नमेंट तो बार बार ये दावे करती है, नारे लगाती है कि तमाम इदारे अपना बेहतरीन, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तारीख में इतना काम नहीं हुआ जितना इस दौर में हो रहा है। नहीं नहीं, देख ले, सब गरीब मार रहा है, ठीक है, किसान मार रहा है, सब लोग भूखे हैं। आपको और नहीं, अभी वो आपको रास्ते में फोन आया था, वो उनको 2000 का चलाने, गरीब आदमी का जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो खुदकशी नहीं कह रहा है कि करना। मैं अपने आप को आग लगा हाँ, दूंगा। तो देख लें, यही जो है ना पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। तो सर वजह क्या है, क्यों आज ये इतना 75 वर्ष गुजर गए हैं, आज भी तमाम एक दूसरे के ऊपर इसने किया, इसने किया, इसने किया, लेकिन जिम्मेदार कोई भी नहीं है? नहीं, जिम्मेदार है ना जी, ये तो सब लोग जानते हैं ना, जिम्मेदार है। नहीं, इट मीन के जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा ना पाकिस्तान को इस दहाने पे पहुंचाने की, पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाने की। हम जब भी देखते हैं कहा जाता है कि पाकिस्तान बड़े एक नाजुक मोड़ पे खड़ा हुआ है। जिससे कुछ डिलीवर नहीं होता वो यही कहता है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे खड़ा है। तो सर जो अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया है केपी गवर्नमेंट से, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सीएम शिप चेंज हुई है, इससे कोई वाज़ह तब्दीली नजर आती खान साहब की रिहाई के हवाले से? इंशाल्लाह वो जो है ना, सुहेल अफरीदी साहब बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर वर्कर हैं, और अली अमीन को जो है ना वो हटाया नहीं गया। वो तो खान साहब का हुक्म था जो उन्होंने भी ओबे किया है। क्या वजह क्या हो सकती है आपके नजदीक, क्यों हटाया नहीं, गया? वजह नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर दरवाजों पे नहीं, राब्ते में थे, बैकडोर दरवाजे, मैं भी, इस वजह से हाँ जी, लेकिन वो काम नहीं अच्छे तरीके से वो ना हो डिलीवर रहा नहीं था, कर पा डिलीवर रहा है। नहीं कर रहे थे।